Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, वीडियोस ऑफ सीरीज में मैं आप लोगों को महाराष्ट्र सेट के सॉल्यूशंस कवर करवा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवाने जा रही हूँ जो कि आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आए हुए हैं, ठीक है। एंड साथ में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं एंड दिस इज़ माई रेफरल कोड। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए निशा एम, जिसके साथ आपको फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, this is the question. Suppose that we have numbers from 1 to 500 in a binary search tree. Examiner is talking about binary search tree. Binary search tree में हमारे पास 1 से लेके 500 तक नंबर्स है। Want to search for 258, जिसमें आप 258 के बारे में सर्च करना चाहते हो। Which of the following sequence could not be the sequence of nodes examined? इनमें से कौन सी सीक्वेंस सही नहीं है? एग्जामिनर वांट्स टू नो दिस, ठीक है। कंसेप्ट, लॉजिक सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बस ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मूव करते हैं एक ब्लैंक शीट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं किसी नोड के। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? दिस इज द रूट नोड। जो लेफ्ट सब ट्री होता है दैट इज लेस देन रूट, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। ये क्या है? लेस है रूट से। जो राइट सब ट्री है वो क्या है? ग्रेटर है रूट से, राइट सब ट्री। दिस इज ग्रेटर। ये क्या है? ग्रेटर। एंड व्हाट इज दिस? लेस देन रूट, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जिसको कहते हैं BST शॉर्ट में, राइट। अब हमारे पास जब वो कोई नोड्स दे रहा है सर्च के लिए, कहता 258 को सर्च करो, सर्च का कोई ऑर्डर दिया है और उनमें से जानना चाहता है कौन सी सीक्वेंस सही नहीं है, ठीक है। तो हम उस सीक्वेंस को एक ब्लैंक शीट लेते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। मैं सबसे पहले 258 को सर्च करना चाहती हूँ ए के साथ। तो ए में क्या लिखा है? 453, 200। नेक्स्ट क्या है? 448। नेक्स्ट क्या है? 210। नेक्स्ट 638, फिर है 258, ठीक है। ये ए ऑप्शन है हमारी। हम 258 को सर्च करना चाहते हैं, बताना है ये सीक्वेंस सही है या नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सबसे पहले 453 रूट नोड है, राइट, ठीक है। 200 क्या है? रूट से छोटा, तो हम उसको लेफ्ट में लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट 448 क्या है? रूट से बड़ा, तो हम उसको राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। किसके राइट पे लिखेंगे? क्या हम उसको 453 के राइट पे लिख सकते हैं? चेक करो, वो 453 से छोटा है तो वो 453 के लेफ्ट में ही आएगा। बात समझ आई? सो वी कैन नॉट पुट दैट ऑन द राइट ऑफ 453, क्योंकि मैंने आपको जस्ट नाउ क्या एक्सप्लेन किया था BST के बारे में, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, कि BST में लेफ्ट सब ट्री जो होता है वो लेस होता है रूट से, और राइट सब ट्री जो होता है दैट इज ग्रेटर देन रूट, ठीक है। वो क्या होता है? ग्रेटर होता है रूट से। राइट सब ट्री क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? राइट सब ट्री ग्रेटर है। तो इसीलिए 448 कहाँ पे आएगा? ऑब्वियस है, 200 के राइट में आ जाएगा। सो 448 हमारा कहाँ पे आया? 453 के लेफ्ट में, 200 के राइट में आया है। नेक्स्ट ध्यान दो,
अब मैं 200 के लेफ्ट में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं 200 के राइट में जा चुकी हूँ। चेक करो इसके बाद कोई ऐसी टर्म तो नहीं जो 200 से छोटी हो, नहीं है। तो इट मीन्स अभी तक सीक्वेंस सही है। 448, 210 क्या है? 448 के लेफ्ट में आएगा। तो अब मैं 448 के राइट में नहीं जा सकती। चेक करो 448 से कोई बड़ी टर्म तो नहीं पड़ी, नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद बड़ी टर्म आनी नहीं चाहिए। 210 के बाद क्या है? 638, वो कहाँ पे आएगा? दैट इज 210 के राइट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 258, वो कहाँ पे आएगा? इसके लेफ्ट में 258। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है? 258, दिस इज 258। क्या ये सीक्वेंस सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसको एक हाइलाइटर से, बिकॉज हम एक सीक्वेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, हमें कहीं भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी पड़ी। अगर हमने 453 का लेफ्ट चूज किया तो उसके बाद मुझे राइट में जाने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई नोड नहीं दी है, तो मैं लेफ्ट में ही जाऊंगी। ऐसे ही इसके बाद मेरा रूट क्या बना? 200। 200 के बाद हमने उसके राइट में जाने का डिसीजन लिया, तो बीएसटी यही कहता है अब हम उसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, कोई नोड ऐसी तो नहीं आई। ऐसे ही 448 से हम 448 के लेफ्ट में गए, कोई नोड ऐसी तो नहीं आई जो हमें राइट पे ले जाए, नहीं आई। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर प्रोसीडिंग दिस, आप जब भी इन क्वेश्चंस को करते हो तो जो भी आपके पास रूट नोड है वहां से आप डिसीजन लेते हो कि मुझे लेफ्ट पे जाना है या राइट पे, पर यू टेक दैट डिसीजन ओनली वन टाइम। अगर आपने उसका लेफ्ट चूज कर लिया, इसके बाद की सारी नोड्स इस रूट से छोटी होनी चाहिए, मतलब इसके लेफ्ट में ही आए, किसके? इस रूट के लेफ्ट में आनी चाहिए। बट इस नोड के लेफ्ट या राइट में कहीं भी जाए, अगर इस नोड के राइट में चलेगी कोई नोड, तो अब नेक्स्ट सारी नोड्स जो है इसकी राइट में जाएंगी, रूट की लेफ्ट में, इसकी राइट में। ठीक है, मैं वापस उसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, पहले 3 है तो हम 3 के राइट में चलेंगे। चेक करो 3 से छोटी तो है नहीं है। अब 240 है, 240 के हम लेफ्ट में आए, 240 के राइट में आए, ठीक है, राइट में आगे, कोई चीज 240 से छोटी तो नहीं, आगे आओ। 398, 398 के बाद हम 256, 398 के लेफ्ट में गए, चेक करो 256। तो अब हम 398 के राइट में नहीं जा सकते, बट हेयर उसने हमें दे रखा है 399, सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पता चला ये स्टूडेंट ने सी लिख रखा है कि कुड नॉट बी दी सीक्वेंस, उसने क्या पूछा है? कौन सी सीक्वेंस नहीं बन सकती, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी सीक्वेंस नहीं बनेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बी इसकी सीक्वेंस नहीं बन सकती, दैट इज इनकरेक्ट, राइट। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। एंड अगर मैं डिस्कस करूं ब्रॉडली, कंसेप्ट क्या था? बीएसटी का कंसेप्ट था, बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट था। एंड बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट हमें क्या कहता है? दैट रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री is less than root, ठीक है, राइट सब ट्री is greater than root। तो एग्जामिनर कहता आपके पास कोई ट्री बना हुआ है, मुझे नहीं पता उस ट्री में, कहता 258 कहाँ पे है, पर जब मैं रूट से सर्च करने लगा हूँ
तो 258 तक जाने के लिए उसने हमें 4 सीक्वेंस दे दी और पूछ रहा है कौन सी सीक्वेंस नहीं बनेगी। बी ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पहले तो हमने किसी चीज़ को रूट बनाया, उसके लेफ्ट में गई, फिर उसी रूट के राइट में जा रही है। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। whenever we are proceeding binary search tree, या तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे या हम उसके राइट में जाएंगे। हमें वन टाइम डिसीजन लेना होता है। क्लियर? ठीक है, ये कंसेप्ट है एंड इस तरह से लॉजिकली हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी इन्हीं चीज़ों को डिटेल में और डिस्कशन करते रहेंगे हम। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे एंड साथ में मैं क्वेश्चंस आप लोगों को और भी दिखाना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बेसिक पाथ टेस्टिंग इज़ व्हाट। बेसिक पाथ टेस्टिंग किसका पार्ट है? कितनी बार ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पूरी डिटेल में। जो मेरे नोट्स हैं, पीडीएफ है, उनमें सीधे सीधे आंसर पड़े हैं इन चीज़ों के। थ्योरी जिसको आप बोरिंग कहते हो, सीधा आंसर। बेसिक पार्ट टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही दूसरा नेम होता है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करते हैं। दिस इज़ लॉजिक ड्रिवन ऑल्सो। ये सारी चीज़ें, सारे नेम मैंने अपनी पीडीएफ में लिखे हुए हैं, आप लोगों को अपनी लाइव क्लासेस में समझाए हुए हैं। नेक्स्ट आओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, द टेस्ट कंडक्टेड टू इंश्योर दैट ड्यू टू एडिशन ऑफ मॉड्यूल्स, न्यू एडिशन मॉड्यूल किए हैं, सॉफ्टवेयर डू नॉट अनइंटेंडेड बिहेवियर और एक्स्ट्रा एरर आर नॉट एडेड इज नॉन एज। इस टेस्टिंग को क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन यही है कि अपडेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं, ठीक है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अपडेशन, ये चेक करना, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अपडेशन, दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर? ठीक है, बाकी की और वीडियोस में भी मैं इस तरह क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करूंगी। इन चीज़ों को अपने पास लिखते जाओ, अलग अलग नोट्स बनाते जाओ। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।